हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 14 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इस चैप्टर को हालांकि हम डिटेल में आपको बता दिए हैं, यूनिट नंबर 3 में सबसे आखिरी आपका ये चैप्टर है, बट इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? देखिए, एक हम स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या होता है कि आप जो बैंक में, आप मतलब यहाँ पर बिजनेस जो मेंटेन करता है वो कैश बुक मेंटेन करता है, और बैंक जो मेंटेन करता है वो पासबुक जो है बैंक कस्टमर को देता है, बट मेंटेन तो वो बैंक ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो कैश बुक है और जो पासबुक का बैलेंस होता है, यानी जो बैंक का स्टेटमेंट होता है, उन दोनों में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसको सुधारने के लिए यानी रिकनसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आया दोनों के बीच में, यानी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है वो दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपके कैश बुक के डेबिट साइड यानी कैश बुक में आपका 10,000 का फेवरेबल बैलेंस दिख रहा है, तो पासबुक में भी आपका वो क्रेडिट साइड यानी फेवरेबल बैलेंस दिखना चाहिए। यानी जितना आपका कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है उतना ही आपका पासबुक में यानी बैंक में भी आपका उतना ही बैलेंस होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स टाइम गैप के कारण थोड़ा इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, बिजनेस की अपनी मर्जी। कौन बनाता है? ये बिजनेस बनाता है। कौन बनाता है? बैंक का कस्टमर बनाता है, यानी बिजनेस ही बनाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अलग अलग तरीके से देगा आपका। तो ये एक बिजनेस की अपनी मर्जी कि वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करे या नहीं करे, कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं है? क्योंकि बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, या फिर कहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कोई भी योगदान बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नहीं होगा, कहीं भी आपका उसमें बीआरएस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वो अकाउंटिंग प्रोसेस का यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल अकाउंट का हिस्सा नहीं है, तो बनाना कोई कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जब आप स्टडी करोगे तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिए कि हम इसमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि हमको ये पता करना है कि जो हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक से मैच क्यों नहीं कर रहा है, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसी को हम रिकनसाइल करेंगे, सुधार करेंगे एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके, जिसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेसिकली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका दो चीज़ होता है, एक होता है आपका कैश बुक, और कैश बुक के कैश कॉलम से हमें मतलब नहीं है, कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है। हम क्या बना रहे हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। देखिए समझाते हैं क्यों, थोड़ा सा समझाएंगे, बाकी डिटेल तो हम लोग का पढ़ा ही हुआ है। ये हो गया आपका मान लो कैश बुक। कैश बुक में दो कॉलम होता है, एक आपका बैंक कॉलम है और एक आपका कैश कॉलम है। यहाँ पे हम बनाते हैं पासबुक। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल यानी नेगेटिव बैलेंस होता है। यानी जो भी आपका पैसा आएगा उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है कस्टमर के लिए यानी बिजनेसमैन के लिए, और डेबिट बैलेंस जो होता है वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। अब इसमें समझते हैं कि क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल यहाँ पर हमारा होता है, तो जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है, तो बैंक वाला इसे क्या करेगा, यानी पासबुक में क्या करेगा, उसे क्रेडिट करेगा।
और जब भी आप पैसा निकालते हो तो बैंक वाला का जो होता है बैंक का स्टेटमेंट या बैंक का लायबिलिटी घटता है, इसलिए बैंक वाला उसे क्या करता है, डेबिट करता है। तो आप देखोगे जब भी आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो वो क्रेडिट करेगा बैंक वाला आपका, यानी पासबुक में वो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसका लायबिलिटी बढ़ता है, इसलिए क्रेडिट करेगा। और जब आप कोई भी पैसा एटीएम से विड्रॉ करो या आप फ़ोनपे से कर दो या कहीं से भी कैसे भी आप बैंक से पैसा निकाल लो, चेक से निकाल लो, तो वो आपके अमाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि उससे बैंक का लायबिलिटी घटता है। ठीक है, तो कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक, अब दोनों को बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस 10,000 दिख रहा है प्लस में, तो बैंक में भी कितना होना चाहिए, 10,000 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2,000 का आपने पेमेंट किया है तो यहाँ पर भी 2,000 का पेमेंट होना चाहिए। तो अब बताइए बैलेंस कितना दिख रहा है आपका कैशबुक में, तो बैलेंस अब आपका दिख रहा है 8,000 का बैलेंस, और यही बैलेंस आपका पासबुक में भी 8,000 10,000 माइनस 2,000 8,000 का दिखना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है आपका, कभी कभी होता है ऐसा कि यहाँ दिख रहा है 10,000 तो यहाँ दिखेगा 9,000, है ना, या यहाँ दिख रहा है आपका 9,000 तो यहाँ दिखेगा 10,000। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो क्रिएट होता है, टाइम गैप के कारण डिफरेंस होता है, समय के कारण होता है डिफरेंस, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सुधर भी जाता है। लेकिन आपको एट अ टाइम पता होना चाहिए कि मेरा अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ही होना चाहिए। इसको देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे में अकाउंट में आपको लगेगा 10,000 बैलेंस है, लेकिन एक्चुअली में आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा बैंक में, 9,000। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको हम सुधारने के लिए BRSC बनाते हैं और ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब देखते हैं क्या कारण है। चलो, फॉर्मेट इसका एक रफ फॉर्मेट होता है, ऐसे होता है आपका एक रफ फॉर्मेट, और ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। जैसे मान लो कि आप स्टार्ट कर रहे हो, ये हो गया आपका BRS, हम लिखते हैं सीधा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर होता है, ये प्लस है ये माइनस है। और अगर बैलेंस एज पर कैशबुक स्टार्ट कर रहे हो, मान लो यहाँ पर स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैशबुक, तो आपको देखना है कि बैलेंस एज पर पासबुक क्या है ना, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक है, और ये जो बीच का रीज़न हम बताएंगे यहाँ पर, जो भी होता है बीच का रीज़न, ये एक तरह से बोलिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस का ये कारण है, ये रीज़न। ठीक है, खैर चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहीं से समझते हैं। देखिए सबसे पहला फर्स्ट है आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाट इज BRS क्या है, एक अकाउंट है, an account B a part of कैशबुक, अच्छा पूरा लिख देते हैं, कैशबुक C है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट of the difference of कैशबुक एंड पासबुक, और D कहता है नन ऑफ दिस। चलो देखो, कहता है कि BRS क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले यही तो पूछता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन एक स्टेटमेंट है या एक अकाउंट है। तो ये अकाउंट नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन में हम जो पासबुक का बैलेंस है और कैशबुक का बैलेंस है उसको रिकन्साइल करते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो BRS एक अकाउंट तो नहीं है, अकाउंट नहीं है।
ठीक है, तो व्हाट इज BRS? एन अकाउंट, अकाउंट तो नहीं है। अ पार्ट ऑफ कैशबुक, कैशबुक का एक पार्ट है ना, ये नहीं होगा आपका। क्या है? रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बोलता है कि ये क्या है, ये रिकन्सिलेशन यानी सुधार करने का स्टेटमेंट है। तो किसके बीच में सुधार करने का? ऑफ द डिफरेंस, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है किसके बीच में? तो कैशबुक और पासबुक में, है ना। अभी तो मैंने बताया कि जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, अगर यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पे 9,000 है, तो दोनों को बिल्कुल सेम होना चाहिए था। 10,000 यहाँ भी, 10,000 यहाँ भी। लेकिन अगर यहाँ 9,000 है तो दो कैशबुक और पासबुक, कैशबुक और पासबुक में क्या क्रिएट हो गया? डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसको क्या करना है? रिकनसाइल करना है। और रिकनसाइल करने के लिए क्या बनाना है? एक स्टेटमेंट बनाना है, जिसे हम कहेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि BRS क्या है? तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है ऑफ द डिफरेंस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। कैशबुक एंड पासबुक के बीच में क्यों डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसको सुधारने का यानी रिकन्साइल करने का एक स्टेटमेंट है आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बस आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ये 1 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर बी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर बी आपका? क्वेश्चन नंबर 2 आपका BRS यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, BRS इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए। क्या है? मेमोरेंडम स्टेटमेंट, बी है अ पार्ट ऑफ पासबुक, सी है अ पार्ट ऑफ कैशबुक, और डी हो गया आपका नन ऑफ दिस। तो आप कह सकते हो कि एक ना ही कैश पास आपका जो BRS है वो ना ही आपका पासबुक का पार्ट है, ना ही कैशबुक का पार्ट है। एक स्टेटमेंट है, एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं? कैशबुक और पासबुक को सुधारने का, एक रिकनसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम ये काम करते हैं। क्या करते हैं? कैशबुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ है, ये जानने के लिए, इस जानने का हम कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? BRS statement is prepared by bank reconciliation statement is prepared, कौन प्रिपेयर करता है? A by businessman, B by banker, C by ऑडिटर, और डी नन ऑफ दिस। बोलिए, अभी मैंने आपको बताया कि BRS जो है यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक का कस्टमर यानी कस्टमर ऑफ द बैंक, है ना। तो कस्टमर ऑफ द बैंक कौन हो गया? आपका बिजनेसमैन। वो कौन प्रिपेयर करता है BRS? तो बिजनेसमैन। बैंक को क्या पड़ा है?
बैंक क्यों प्रिपेयर करेगा? बैंक का को तो जो पैसा आया है वो डिपॉजिट किया, जो पैसा निकाला है वो डेबिट किया, उसको जो है ये स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली बैंक में जो ट्रांजैक्शन होता है, हम ये मान के चलते हैं कि बैंक का ट्रांजैक्शन गलत नहीं होता है कभी भी, लेकिन कभी गलत हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो ज़रूरत किसको है बनाने का? बिजनेसमैन को बनाने का है। देखिए क्यों बनाने का ज़रूरत है? बिजनेसमैन जो है हमेशा किसी से सामान परचेस करता है, किसी को सामान सेल करता है, किसी से पेमेंट रिसीव होता है, किसी को पेमेंट करना है। तो ये जानने के लिए कि भाई अब ज़्यादातर ट्रांजैक्शन आपका आजकल देखिएगा तो बैंक से ही होता है। किसी को पेमेंट करना है बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट होता है, किसी से पेमेंट रिसीव करना है कस्टमर से, तो क्या होता है कि डायरेक्टली कोई कस्टमर मेरे बैंक में डिपॉजिट कर देता है आके कि आपका क्या नंबर है, क्या अकाउंट नंबर है, आप डायरेक्टली जाकर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो बिना बैंक का आप सोचोगे कि आज के ज़माने में हम व्यापार कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है आपका। ठीक है, छोटा मोटा व्यापार करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़े लेवल का, क्या कह रहे हैं, थोड़ा भी बड़े लेवल का अगर आपको व्यापार करना है तो फिर आपका एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, या आपका बैंक अकाउंट एक होगा ही, तभी आप व्यापार कर सकते हो। तो अब कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या डिफरेंस है? आपको लग रहा है आप मतलब बिजनेस क्या मेंटेन करता है? कैश बुक मेंटेन करता है, ठीक है, और बैंक क्या मेंटेन करता है? पासबुक। हालांकि ये कस्टमर को देता है, पासबुक किसके पास होता है? कस्टमर। लेकिन क्या आप खुद से उसमें प्रिंट करते हो? नहीं, आप जो है या तो बैंक जाकर उसमें उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हो, या एक आजकल मशीन भी लगा होता है जो ऑटोमेटिक प्रिंट करता है। तो वो प्रिंट करता कौन है? बैंक करता है। तो यानी कि बोलिए कि पासबुक मेंटेन कौन कर रहा है? बैंक मेंटेन कर रहा है। अब सपोज दैट आप सोच के देखिए कि आपको अपने कस्टमर को पेमेंट करना है 10,000 रुपीज़। आप कैश बुक देखिएगा तो डेबिट बैलेंस में आपको दिखेगा 10,000। आपको लगेगा कि वाह 10,000 तो है मेरे पास, हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को पेमेंट या अपने सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उधार में सामान खरीदे हैं। अब आप यहाँ तो देख के लग रहा है कि आपको 10,000 आपके बैलेंस में है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप 10,000 पेमेंट करना चाहोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअली में पासबुक में यानी बैंक में आपका बैलेंस कितना है? 9,000। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसलिए बीआरएस बनाने का ज़रूरत है। किसको ज़रूरत है? एक बिजनेसमैन को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि भाई ये इस डिफरेंस के बारे में पता हो, ये जानकर खुश ना हो जाए कि मेरे अकाउंट में 10,000 है, हो सकता है कि 10 की जगह 8,000 हो। आप सोच रहे हो कि मेरे अकाउंट में 1 लाख है, जबकि 90,000 80,000 ही हो सकता है ना। तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए जानने की ज़रूरत है बीआरएस में कि ये डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है। तो ये जानने की ज़रूरत किसको हो? क्या बैंक को जानने की ज़रूरत है? क्या बैंक को किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है या झमेला करना है? नहीं, वो तो सिर्फ एक तरह से बिचौलिए की तरह काम कर रहा है बैंक। आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, किसी को लोन दे रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है। जनरली वो व्यापार तो है बैंक आपका, लेकिन सामान जो है वो नहीं बेच रहा है। जिस तरीके से एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सामान प्रॉफिट के लिए बेचता है, उधार में खरीदता है, बेचता है, उस तरीके से कोई गुड्स का वो व्यापार नहीं कर रहा है बैंक। इसीलिए बिजनेसमैन को बनाने की ज़रूरत है बीआरएस, ताकि उनको पता रहे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है। तो ये कौन बनाएगा? बिजनेसमैन बनाएगा। एक चीज़ और इसको लिखता है कि कौन बनाएगा, तो कस्टमर ऑफ द बैंक, और यहाँ पे लिख देगा सिर्फ कस्टमर। तो कस्टमर का मतलब कस्टमर ऑफ द बैंक, तो कस्टमर में भी आप टिक करिएगा। कस्टमर का मतलब क्या है यहाँ पर? बिजनेसमैन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन बनाएगा? बिजनेसमैन। बैंक को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक नहीं बनाता है बीआरएस आपका, ठीक है। उसको क्या ज़रूरत है करने का? एक व्यापार को व्यापारी की नज़र से सोचिएगा तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारा बैलेंस बैंक में कितना एट ए टाइम है वो जानने की। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बैंकर तो नहीं बनाएगा, पहली बात। क्या बैंक बनाएगा? नहीं। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर होता है वो जो आपके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को आपने ठीक से मेंटेन किया है या नहीं किया है, तो इसमें आपका ऑडिटर होता है। ऑडिटर आपका इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है, आप कोई एम्प्लॉय ही हो सकता है ऑडिटर, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर भी आप रख सकते हैं। तो ऑडिटर कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गड़बड़ी है या नहीं है, वो एक तरीके से उसकी जांच पड़ताल करता है, उसको देखता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो ये होता है ऑडिटर। तो ऑडिटर तो एक पर्सन होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है, उसको भी बीआरएस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑडिटर भी इसको नहीं बनाता है, ठीक है। बैंकर भी नहीं बनाता है। कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है। क्वेश्चन नंबर
आपका 3 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 4, with the balance as per passbook, when the balance as per passbook is given, which of the following will be एडेड, किसको हम ऐड करेंगे। देखिए बीआरएस में क्या होता है आपका, क्या दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का दिया है, तो आपका टारगेट बुक कौन सा है, कैश बुक। कैश बुक में अगर प्लस होगा तो आप बीआरएस में एक छोटा सा बना कर यहाँ बना देते हैं, इसको अलग रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बस पूरा फॉर्मेट आप लोग जान रहे हैं, ये प्लस साइड और ये माइनस साइड। तो जब आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, पासबुक से स्टार्ट करते हो, तो आपको पहुँचना कहाँ होता है, कैश बुक पे, ठीक है। तो अगर आप पासबुक से स्टार्ट किए हो तो कैश बुक में अगर प्लस होगा तो प्लस करोगे, माइनस होगा तो माइनस करोगे, समझते हैं। कौन सा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, चलिए आप समझते हैं बात को। ए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट allowed by bank, B, payment done by बैंक on क्या लिखता है, on behalf of the customer, C, dividend collected by bank for the customer, D कहता है none of the above या none of these। 4th बोलिए, देखिए क्या कहता है कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो आपका टारगेट बुक हो गया आपका कैश बुक, ठीक, फेवरेबल बैलेंस दिया है तब, तो किसे हम बोलता है कि ऐड करेंगे, यानी बीआरएस में किसे हम प्लस साइड में, इस साइड में हम लिखेंगे, कौन सा स्टेटमेंट को। तो देखते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक वाले ने, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक, तो बैंक यानी बैंक वाला उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, पासबुक में किधर लिखेंगे, प्लस साइड में, यानी बैंक वाला इसे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। देखिए यहाँ पर जो बीआरएस प्रिपेयर किया जा रहा है वो आपका बिजनेसमैन प्रिपेयर कर रहा है। कौन प्रिपेयर कर रहा है, बिजनेसमैन। और अगर मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट बैंक वाला देता है तो आपका पासबुक में क्या हो जाएगा, देखो पासबुक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो 100 रुपये का इंटरेस्ट दिया प्लस, लेकिन क्या यहाँ पर कौन मेंटेन कर रहा है आपका कैश बुक, तो कैश बुक मेंटेन कर रहा है बिजनेस। क्या बिजनेस को पता चलेगा कि यहाँ पर क्रेडिट किया गया है? अगर पता चल जाएगा तो यहाँ भी 100 रुपये वहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो अगर पासबुक में 100 रुपये प्लस हुआ है मतलब क्रेडिट हुआ है, तो पासबुक में क्या होगा, 100 रुपया डेबिट होगा, यानी यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो क्या कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ दोनों के बीच में? कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ,
है ना। तो इसके लिए तो हम BRS नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर कहता है कि बैंक वाला इंटरेस्ट अलाउ किया है, यानी आपका कैश बुक पासबुक में तो क्रेडिट किया गया है, लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर आपका बैलेंस क्या है, यहाँ पर आपका बैलेंस जो है माइनस में है। माइनस में मतलब कहने का है कि यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया कि मतलब 100 रुपये से कम नहीं हुआ, यहाँ पे आपका क्रेडिट हुआ 100 रुपया, तो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था, तब तो सही था ना। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक तरह से अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो बोलता है कि क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये वाले स्टेटमेंट को, इस वाले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे 100 रुपया, ठीक है, प्लस में नहीं डालेंगे। तो बोलता है ऐड किसको करेंगे वो बताना है, माइनस वाला तो नहीं। इसको क्या करेंगे, 100 रुपये को माइनस में डालेंगे, ठीक है, इस यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस में, ठीक, इसको हम नहीं ले जाएंगे। बोलता है ऐड किसको करेंगे, पेमेंट डन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, पेमेंट कर दिया है यानी माइनस कर दिया है, ठीक है, माइनस कर दिया मतलब डेबिट कर दिया है। पेमेंट डन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, एक पेमेंट था जो कि बैंक कर दिया है, मान लो कितने का, 200 रुपये का, बैंक वाला तो कर दिया, यहाँ पर जो अकाउंटेंट बैठ के प्रिपेयर कर रहा है कैश बुक, उसको पता है कि पेमेंट किया है, नहीं, तो ये नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि कैश बुक में सॉरी पासबुक में तो ये माइनस हो जाएगा यानी डेबिट हो जाएगा, यहाँ पता नहीं चलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उतने से बैलेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा, मतलब प्लस में नजर आएगा। ठीक, तो इसको तो हम ऑप्शन नंबर बी जो है वो लग रहा है आपको करेक्ट। अब सी देख लेते हैं, प्लस किसको करेंगे BRS में, तो इसी को प्लस करेंगे, 200 रुपया को हम क्या कर देंगे, आपका यहाँ पे प्लस है, क्या कहता है आपका पेमेंट डन बाय द बैंक, ठीक है, प्लस है तो 200 को क्या करेंगे, प्लस में डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक फॉर द कस्टमर, डिविडेंड कलेक्ट किया है, डिविडेंड कलेक्ट किया है तो बैंक वाला डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया डिविडेंड, तो क्या करेगा, मान लो कि 500 का डिविडेंड कलेक्ट किया है तो ये क्रेडिट कर देगा, आपको क्या करना था डेबिट, तो बैंक क्या करेगा, प्लस करेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि डिविडेंड कलेक्ट कर दिया है, तो आप में कैश बुक में क्या आएगा, माइनस दिखेगा, ठीक है, माइनस मतलब उतने से बैलेंस कम दिखेगा। ठीक, तो ये तो फिर आपका माइनस में है तो ये कहाँ जाएगा, BRS के माइनस में जाएगा, प्लस में नहीं जाएगा। ठीक, तो आपका बी नंबर कहता है कि किसे प्लस करेंगे हम, तो इसे प्लस करेंगे, पेमेंट डन बाय बैंक, पेमेंट कर दिया है बैंक वाला, देखो कैसे, पेमेंट बैंक वाला करेगा तो क्या कर देगा, आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा, 200 रुपये मानो पेमेंट करना था, 200 से डेबिट कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में डन कर दिया। यहाँ पर अगर हम करते हैं 200 रुपया क्रेडिट होता तो बिल्कुल सही था, रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपने यानी बैंक बिजनेस ने इसको क्रेडिट नहीं किया, तो यानी बैंक वाला क्या किया, बैंक वाला यहाँ पर देखो माइनस कर दिया, लेकिन कस्टमर ने यानी बैंक वाले ने बिजनेसमैन ने इसको माइनस नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ प्लस रह गया, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना, 200 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतने ही बच्चों। कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत आपको पहले से भी पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट हम पढ़ा दिए हैं और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया है। तो एक बार आप वहाँ देख लो, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सिलसिलेवार से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।